राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में विश्वकर्मा महासभा की प्रदेश स्तर की एक बैठक रखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले से कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नमामिंगे लखनऊ के संयोजक भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर गरीब मजदूर, किसान, विधवा, विकलांग, नौजवान, व्यापारियों के तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। बात चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया जा रहा है। गरीबों को फ्री आवास, गैस कनेक्शन, राशन, बिजली कनेक्शन, बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक का कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाकर विश्वकर्मा समाज का प्रदेश व देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया है। ये जानना चाहेंगे कि ये विश्वकर्मा समाज किस तरीके से समाज में कार्य कर रहा है और क्या चाहता है अभी सरकार से। मैं विनीता धीमान जिला बिजनौर से विश्वकर्मा महासभा में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन विश्वकर्मा महासभा, मेरे बड़े भाई महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि हमारा विश्वकर्मा समाज पूर्ण तरह से बीजेपी को वोट देता है, लेकिन पूर्ण तरह से बीजेपी को वोट देने के बावजूद भी हम लोगों को वो जगह नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए। जैसे हमारे बड़े भाई महेंद्र विश्वकर्मा जी ने कहा कि हमारे समाज से सरकार से मांग है कि मेरी बहनें, महिलाएं, मेरे भाई उनको राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी मिले तो हम लोग और आगे बढ़कर तन मन धन से बीजेपी के लिए काम करेंगे। बीजेपी सरकार जहां तक सुरक्षा की बात है तो बीजेपी सरकार में महिलाएं पूर्ण तरह सुरक्षित है। आज जो सुरक्षा मतलब विश्वकर्मा समाज के पूरी ही भारत की, पूरे देश की महिलाएं सुरक्षा महसूस कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि जो सुरक्षा हमें मिली है उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमें भागीदारी भी मिलेगी तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर काम करेंगे। तो एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा है। क्या लग रहा है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपना पूर्ण नेतृत्व वो बीजेपी को दिया है, तो बीजेपी दोबारा से आएगी। सर, आज आपने जो बैठक बुलाई है, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाई है और क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, तो क्या अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सभी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये बैठक कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी जितने हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारी बहनें हैं मीडिया से, मैं सबको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी से हमारा जो विश्वकर्मा समाज है, ये देश के सभी प्राणियों के लिए हम लोग एक अहम भूमिका रही है समाज में, जिससे लोग अपना जीवोपार्जन करते हैं। और जब शासन सत्ता की बात आती है तो हमारे समाज को सबसे पीछे दरकिनार कर दिया जाता है। हम लोग बहुत चिंतित हैं और आज जो मेरा मेन मोटो है यहाँ आने का, जो आज मेरा संगठन आया है, मेरी बहनें आई हैं, मेरे भाई लोग आए हैं, हम सब लोग ये सरकार को और पार्टियों को बताना चाहते हैं पूरी तरह से विश्वकर्मा समाज आपको वोट करता है तो उसे भी अपना अधिकार चाहिए। और बहुत सारे हमारे पदाधिकारी लोग हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई साहब आप सरकार में हैं, पार्टी में हैं, सरकार ने अभी आपको कुछ दिया नहीं है, आपके समाज को कुछ नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारा समाज वोट तो करता है, लेकिन उन पार्टियों को ये नहीं पता है कि विश्वकर्मा समाज वोट करता है। तो आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको बताने के लिए कि हमारा समाज आपको वोट करता है, और वोट करता है तो उसे उसका अधिकार भी चाहिए। नहीं तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को गिराना भी जानते हैं। हम एक मुश्त 5 करोड़ आबादी हमारे विश्वकर्मा समाज की है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे भारत में हम 21 से 22 करोड़ आबादी हमारी है। हम 5 भाई हैं, लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार, सोनार, पांचों मिल करके हम जिसको चाहते हैं सरकार बनती है हमारी, हम सरकार बनाते हैं। और उस सरकार में जब भागीदारी की बात आती है
तो 1% 2% लोगों को स्थान दिया जाता है और हम 4% से 6% लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। तो क्या इसके पहले भी आप लोगों की सरकार की किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात की? शिक्षा मंत्री जी से, माननीय पीएम साहब से भी कई बार मुलाकात हुई, अपनी बात को रखे हैं। संगठन मंत्री जी से भी रखे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखे हैं। अभी विगत दिनों हमारे समाज को एक उन्होंने विधान परिषद सदस्य देने का काम किया है और बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो प्रदेश में छोटे छोटे पदों पर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा प्रदेश है। हम चाहते हैं कि कुछ हमारी बहनें 2-4 एडजस्ट हो जाएं, सरकार में, आयोग में, निगम में चली जाएं। हमारे कुछ भाई लोग आयोग निगम में चले जाएं और समाज का बढ़िया से काम करें। हम लोग तो वैसे भी भगवान राम की मूर्ति बना के दे दिए हैं, पूरा देश पूज रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम भगवान राम की मूर्ति बना सकते हैं तो हम तो पूरे मनुष्य की मूर्ति बनाते हैं। तो हम जब निर्माण करता है तो हमारा अधिकार तो मिलना चाहिए। हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज इकट्ठा हुए।